आरटीपीसीआर की जरूरत तो बनी रहेगी, ये बाईपास नहीं होगा क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर को माना जाता है कि ये अंतिम सही टेस्ट आरटीपीसीआर है। वो पद्धति समाप्त नहीं होगी, अन्य पद्धतियां साथ में लागू हो सकती हैं क्योंकि आरटीपीसीआर लैब बैठाने में दिक्कत होती है, उसकी अपनी एक सीमा है। उस सीमा से आगे अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो उसमें ये एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट के माध्यम से जो टेस्टिंग हो रही है वो सहायक हो जाता है। एंटीजन किस तरह से प्रदेश में इसकी टेस्टिंग होगी? सिर्फ रायपुर में रहेगा या बाकी जिलों में? नहीं, और जगह भी जाएगा। इसका यूनिट रहता है और जैसे ट्रूनेट मशीनों के लिए मशीन खरीद के उनको लगाया गया, उसके भी कार्ट्रिज रहते हैं। उस बेसिस पे अन्य जगहों पे भी उसके कार्ट्रिज। हमारे पास उपलब्धता कितनी है कि मशीनों की? मशीन तो बाजार में है, हमको फंडिंग लगातार लगेगी क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे खर्च बढ़ेगा। एक तरफ खर्च तुलनात्मक कम उसलिए होगा कि दाम घटते जा रहे हैं, वस्तुओं के टेस्टिंग के मटेरियल के दाम घटते चले जा रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज अगर 3-3.5 टेस्टिंग कर रहे हैं और हम उसको 10,000 तक ले जाना चाहते हैं तो 10,000 टेस्ट करने के लिए जो राशि हमको लगेगी वो राशि उपलब्ध होगी और स्टाफ जो लगेगा वो स्टाफ उपलब्ध होगा, तब वो लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। वरना 10 लाख तक जितने की व्यवस्था होगी उतना टेस्ट भी करेंगे। ये कुछ पोर्टल्स ने इसको पता नहीं कैसे उठा लिया, वो गलत तरीके से उन्होंने उठाया। लॉकडाउन अगर आएगा भी इसकी घोषणा होगी या तो केंद्र सरकार करेगी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या राज्य सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो बाकी तो लॉकडाउन का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और लॉकडाउन के विकल्प में ही कंटेनमेंट जोन की बात है, तो ये कलेक्टर्स को राज्य सरकार ने डेलीगेट कर रखा है कि कलेक्टर्स वहां की व्यवस्थाओं को देख के और परिस्थिति को देख के कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते चले जाए। कुछ राज्यों ने ये सही है कि लॉकडाउन घोषित किया है, पर छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सुना है, मेरी जानकारी में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से मेरी जानकारी में मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई अनुमति की। इसको देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं क्योंकि उन्होंने बात नहीं की है। और कोई भी मान्यता प्राप्त टेस्ट अगर होना है तो डेली उसकी रिपोर्ट आईसीएमआर को जाती है। अगर आप पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसकी मान्यता है तो वो अपने आईसीएमआर के पोर्टल पे डेली अपलोड होता है और वही देश के आंकड़े निकलते हैं और आईसीएमआर उनकी ही रिपोर्ट लेता है जिसको उन्होंने अनुमति दी है। तो उन्होंने अगर अनुमति ली होगी तो फिर वो भी लोड कर रहे हैं। सफल अभियान का हिस्सा है ये जो आंकड़ा आ रहा है, इसको दूसरी तरह से हमको देखना चाहिए कि एपीआई जो वहां का इंडेक्स था, मलेरिया से ग्रसित होने का इंडेक्स था, वो देश की तुलना में 20 गुना 40 गुना से ज्यादा था। और पहला दौर जो चलाया गया था वो काफी सफल हुआ, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में वो था, बस्तर के भी संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं था जहां एपीआई इंडेक्स 10 से ऊपर था, उन्हीं ब्लॉकों को लिया था। दूसरे दौर में उसका जो फॉलोअप था, 3 दौर होने हैं। पहला दौर हुआ, ये दूसरा दौर हो रहा है, तो दूसरे दौर में कुछ एरियाज में पहले दौर की भी टेस्टिंग हो रही है। ये दूसरा दौर जब आएगा, तीसरा दौर, तो वहां दूसरा होगा, फिर एक दौर और होगा और इसकी अनुभव और सफलता पे प्रदेश के अन्य स्थानों में भी करेंगे। ये आशा से कहीं ज्यादा सफल और कारगर साबित हो रहा है। फिर ये एक विवादित मेरा बयान होगा, लेकिन बयान ना मान के मैं एक जानकारी भर दे रहा हूं कि संयोग कुछ ऐसा है कि जहां पर मलेरिया के लिए उसकी रोकथाम के लिए उपचार किया गया था, बाई चांस वहां पर कोरोना का ये बात आती है कि उसका आप क्लोरोक्विन ले रहे हैं या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं तो उसकी दवा है, दवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन संयोग कुछ ऐसा भी है। तो ये दूसरा दौर का अभी जो अभियान चल रहा है, ये और कुछ गांव भी जो छूट गए थे वहां तक भी अभी पहुंच पा रहा है। जो दूरस्थ गांव थे, किन्हीं कारणों से वहां लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो इस बार वहां लोगों ने बुलाया भी है कि आप आके हम लोग को भी टेस्ट कराइए। तो ये आंकड़े मत देखिए, ये देखना चाहिए हमको कि हम पहुंच पाए वहां तक। इसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा संख्या में हैं। इसमें फैलाव को रोका जा सकता है, कोरोना को हम नहीं रोक सकते,
कोरोना एक ऐसा वायरस है जो आ गया है, मानव समाज में आ गया है, इस विश्व में आ गया है। हम इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं और वही फैलाव को रोकने के वही प्रयास हैं हमारा हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाना, मास्क पहनना और कम से कम आना जाना बाहर करना। अभी बहुत प्रकरण ऐसे आए हैं जो शादी ब्याह में निकल गए और ग्रसित होके आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में ऐसे भी केसेस अब आ रहे हैं। तो एहतियात बरतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। सरकार अपनी तरफ से आग्रह कर रही है, बार बार जागरूक करने के लिए कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से भी हम लोग हमेशा यही निवेदन करते हैं कि एकमात्र रास्ता इसको रोक पाने का एहतियात बरतना है, क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। लॉकडाउन परमानेंट नहीं हो सकता, इसलिए परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। अगर वरना 1 साल के लिए लॉकडाउन कर देंगे तो काफी हद तक संक्रमण का फैलाव रुकेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये मानव व्यवस्था के लिए संभव नहीं है कि आप लॉकडाउन लंबे समय के लिए लागू कर सकें। उसमें ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सामने सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। लगातार कलेक्टर से भी विभाग प्रमुख संपर्क में है, डेली उनको एडवाइजरीज भी जा रही हैं, फोन कॉल भी जा रहे हैं। जहां से खबर आती है वहां कलेक्टर्स को स्ट्रिक्टली बोला भी जा रहा है। कल ही अंबिकापुर में मैं खुद वहीं था, मैंने पाया कि वहां और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता थी और यहां से शो कॉज नोटिस भी गए जिला प्रशासन को, शो कॉज वहां के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को शो कॉज नोटिस के लिए भी लिखा गया है और इसमें कहीं समझौता की गुंजाइश नहीं।